आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम प्रोजेक्ट की अमल आवरी के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग रियासती वज़ीर अतुल सावे की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील, MLA प्रदीप जायसवाल, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और घरकुल शोबे की HOD अपर्णा थिटे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग गिरजे और दीगर मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स व अफसरान शरीक हुए। म्यूनसिपल अफसरान ने इस स्कीम की अमलावरी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात से अवामी नुमाइंदों को वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि 31 मार्च 2022 तक ज़रूरतमंदों में मकानात तकसीम हो जाने चाहिए थे, मगर ऐसा ना हो पाया और अब तक हम लोग सिर्फ टेंडर्स की कार्रवाइयों ही में उलझे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन फराहम की गई है उसमें से कुछ पर तो नाजायज़ कब्ज़ेजात हो चुके हैं। इन मसाइल को फौरी हल करके किसी एक मुजव्वज़ा मकाम पर कम से कम 7,000 मकानात तामीर करवाए जाएँ, ताकि शहरियान को ये यकीन हो सके कि उन्हें उनके सपनों का घर मिल जाएगा। इस तरह इस प्रोजेक्ट की तकमील में हायल रुकावटों पर भी तबादले ख्याल किया गया। अवामी नुमाइंदों ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द अमल शुरू किया जाए। आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या संकल्पनेतून पंतप्रधान आवास योजना हा प्रोजेक्ट छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पण जाहीर झाला होता। काही तांत्रिक अडचणीमध्ये त्या प्रोजेक्टला अडथळे येत गेले होते, पण आजच्या या मीटिंग मधून प्रेझेंटेशन म्हणून हे लक्षात आलेलं आहे की लवकरात लवकर त्याच्यातून तडजोड करून ज्या प्रोजेक्ट्सना काही अडचणी असतील तर त्या सरकारच्या दरबारी पण माननीय प्रदीप जायसवाल साहेब असतील, मी स्वतः असेल किंवा बाकीचे आमचे सहकारी आहेत, आम्ही सगळे मिळून आम्ही इम्तियाज जलील साहेबाला पण घेऊन जाऊ, कुठे गेले ते, आणि सोडून लवकरच ही योजना आज प्रीबीड होती। त्या प्रीबीडमध्ये पण चांगली चर्चा झालेली आहे आणि आम्हाला असं वाटतं की जे पहिले 7,000 घरांचा जो आज प्रोजेक्ट जाहीर झालेला आहे तो लवकरात लवकर सुरू करण्याकरता आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करू आणि उरलेल्या याच्यासाठी पण ज्या काही थोड्या बहुत रिझर्वेशनच्या जागेचा विषय तो सरकार दरबारी मांडून आम्ही सर्व आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी त्याच्यामध्ये लक्ष घालून तो सोडवण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून लवकरात लवकर जे 40,000 घरं या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बांधायची आहेत ती लवकरात बांधण्याचा आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करू। वजीर आजम घरकुल स्कीम का जायजा लेने आए रियासती वजीर अतुल सावे व MLA प्रदीप जायसवाल को MIM के ओहदेदारान व वर्कर्स ने फर्जी मकानात और काले झंडे दिखाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम माली साल 2016 जाहिर की गई थी। 31 मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लेने की डेडलाइन दी गई थी, मगर मुख्तलिफ वजूहात और सरकारी मशीनरी की अनानियत के सबब हमारे शहर में इस स्कीम का दरख्वास्त गुजारों को अब तक कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पाया है। इसके बरक्स ये प्रोजेक्ट टेंडर प्रोसेस ही में अटका हुआ है, जिसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है और MIM की जानिब से सपनों का घर सपनों में मिलेगा का स्लोगन देते हुए सख्त एहतजाज किया जा रहा है। 2 रोज कबल फर्जी मकानात की फर्जी तकसीम करते हुए मजलिसी कारकुनान ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। आज जब इस प्रोजेक्ट से मुतालिक रियासती वजीर अतुल सावे की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई, तो इस मीटिंग के लिए आए रियासती वजीर और रुकन असम्बली को भी मजलिसी ओहदेदारान ने काली झंडियाँ और फर्जी घरोंदे दिखाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। केंद्र सरकारचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे मोठे 2 मंत्री आहे या शहरातले, जिल्ह्यातले, एक तर डॉक्टर कराड साहेब आणि दुसरे आपले रावसाहेब दानवे साहेब, हे इतकी महत्त्वाच्या मीटिंगमध्ये आले नाही। जेव्हा आम्ही विचारलं की ते कुठे औरंगाबादमध्ये असून सुद्धा या मीटिंगमध्ये ते का आले नाही, तर त्यांचा एक कार्यक्रम आहे कन्नडला, आणि कार्यक्रम काय आहे की मागच्या 9 वर्षामध्ये मोदी साहेबांनी काय काय काम केलेलं आहे त्याचा कार्यक्रम आहे मोदी ॲट 9 महाजनसंपर्क अभियान अंतर्गत पत्रकार परिषद आणि त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टी कन्नड तालुका संयुक्त मोर्चा मेळावा। तर हे दोघं मंत्री जे आहे ते त्या कार्यक्रमामध्ये गेलेले आहे। याचा अर्थ हे होतो की 50,000 जे गोरगरीब लोक आहे ज्यांना आपण
2016 मध्ये सांगितलं होतं मोदी साहेबांनी की आपण एक पक्का घर देणार आहे, हे त्यांच्यासाठी महत्त्व नाही आहे. तर मी त्याची हे निंदा करतो. आज जे मीटिंग झालेली आहे त्याच्यामध्ये आमचे पालकमंत्रीसुद्धा नाही आलेले आहे आणि खूप आमदारसुद्धा आज अनुपस्थित होते इतक्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मीटिंगमध्ये. मी या गोष्टीचा निषेध करतो की देशामध्ये अनेक शहरामध्ये हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घर बांधण्यात आलेले आहे, गोरगरिबांना वाटण्यात पण आलेले आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये का असं झालं नाही आहे. 6 मंत्री आहे या शहरामध्ये राहणारे आणि आपण जागाही आयडेंटिफाय केली नाही आहे. आता हे मीटिंग जे झालेली आहे त्याच्यामध्ये काय आहे की त्याने एक टेंडर काढलं, नवीन टेंडर काढलं. पहिल्यांदा जे टेंडर काढलं होतं ते ईडीपर्यंत गेला की ठेका कोणाला द्यायचं होतं, त्या ठेका देण्यामध्ये कशा चिटिंग करण्यात आली होती, त्या ठेकेदारांनी कसं केलं होतं. आणि त्याच्यानंतर आता एक नवीन टेंडर काढले त्यांनी आणि नवीन टेंडरमध्ये त्यांनी हे सांगितलं की आपण G+4 करू. मग 2दा ते रिकॉल करण्यात आलं, कोणीही यायला तयार नाही. 1-2 ठेकेदारांनी सबमिशन केलेले. असं विचारात आलं की आपण G+4 करण्याच्या ऐवजी आपण G+7 करू. आम्ही हे बोलत आहे की तुम्हाला जे करायचे आहे तर तुम्ही कमीत कमी एक साईट तर सुरू करा. आपण फक्त टेंडरिंग प्रोसेसमध्ये आता सरकारला 9 महिने राहिलेले आहे. ते पुन्हा येतं का जातं हे माहीत नाही आपल्याला. बहुतेक ते जाणार आहे, पण हे 50,000 लोकांचं काय होणार आहे. मग पैठन रोड की तौसी में हायल बरगद के कदीम पेड़ ज्यों के त्यों उखाड़कर पैठन के संत ज्ञानेश्वर गार्डन में लगाए गए और उन पर शाखें व कोपले निकल आई. मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक दरख्त का मुशाहिदा किया. बताया जाता है कि 2 माह कबल इन दरख्तों के तने उखाड़कर उन्हें संत ज्ञानेश्वर गार्डन मुंतकिल कर दिया गया था. इंसानों के जरिए दरख्तों के तई ये मोहब्बत कुदरत को भी पसंद आई और 2 माह के बाद ही इन दरख्तों को नई कोपलें व शाखें फूटनी शुरू हो गई हैं. गुज़िश्ता रोज मरकजी वजीर नितिन गडकरी पैठन आए तो उन्होंने इन दरख्तों का नजारा किया और इत्मीनान का मुजाहरा किया. 2 माह कबल सह्याद्री सेवा भावी संस्था के सदर व फिल्मी अदाकार सयाजी शिंदे की सरकर्दगी में रास्ते की वसात में रखना बन रहे इन 51 दरख्तों को मुकम्मल कटाई करने की बजाय यहाँ से उखाड़कर मुंतकिल किया गया था. नितिन गडकरी ने सयाजी राव की भी सताइश की है और कहा कि दरख्तों को मुंतकिल करने का ये भारत में पहला और कामयाब तजर्बा करार पाया है और अब इसे मुल्क गिर सतह पर अपनाना चाहिए. इस मौके पर जिला औरंगाबाद के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे, भाजपा के ताल्लुका सदर सुनील शिंदे, साबिक सदर बल्दिया सूरज लुलगे वो दीगर मौजूद थे. मुझे एक तरफ जल संवर्धन का काम हो, एक पेड़ लगाने का काम हो, ट्रांसप्लांटेशन का काम हो, बाम्बू का उपयोग हो, प्लास्टिक का वेस्ट टायर का उपयोग हो, ये सब करते समय हमारा प्रयास है फ्लैश हो जो हम रोड में डाल रहे हैं. इन सब के पीछे हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा ये भावना है और ये काम केवल कोई हम लोग मिलकर नहीं कर सकते. हम जरूर कोशिश कर रहे हैं. NHI की तरफ से हमने ई-टैग किया है, 3.5 करोड़ पेड़ लगाए, 61,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं, पर जनता का इसको सहयोग चाहिए. अब मैं डीजल पेट्रोल को भी 5 साल में समाप्त करने का मैंने मिशन हाथ में लिया. इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबाए तालीम की जानिब से AMC के सभी स्कूलों में समर कैंप मुनाकिद किए गए, जिसके तहत नारेगांव स्कूल में नए तालीमी साल के आगाज़ से क़ब्ल यहाँ तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए. मौजूदा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल स्कूलों में तालीमी साल 2023-24 की तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने से पहले समर कैंप मुनक्किद किए गए ताकि तलबा में मैदानी खेलों से रग़बत भी पैदा हो सके. जिसके लिए उनके दरमियान रिवायती खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए और दीगर सकाफती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिसके तहत आदर्श स्कूल एजाज़ याफ्ता नारेगांव प्राइमरी व हाई स्कूल में आज 12 जून को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अमल में लाई गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खेलों व सकाफती तकारीब से लुत्फानंदोज हुए. इसी तरह किराड़पुरा म्यूनसिपल स्कूल नंबर 3 में भी समर कैंप मुनक्किद किया गया, जिसके तहत तलबा के लिए मुख्तलिफ खेल कूद और कल्चरल सरगर्मियाँ मुनक्किद की गईं. पंचक्की रोड पर मौजूद DRD मिशन दफ्तर के अहाते में ज़िला परिषद के मुख्तलिफ शोबों के अफसरान व मुलाजमीन ने
खुसूसी सफाई मुहिम चलाई और वहां शजरकारी भी की। जिला परिषद के सीईओ विकास मीना की रहनुमाई में श्रमदान के जरिए मज़कूरा सरगर्मियां सुबह 7 बजे से रुबा अमल लाई गई और तमाम शोबाजात के चीफ और दीगर कलीदी अफसरान और मुलाजिमीन ने बदस्ते खुद मेहनत मशक्कत की और सफाई व शजरकारी की मुहिम अंजाम दी। एडमिनिस्ट्रेटर व सीईओ विकास मीना और सभी शोबा चीफ अफसरान के हाथों यहाँ शजरकारी की गई। इस मौके पर जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना, एडिशनल सीईओ व जिला देही तरक्याती मशीनरी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल, उमूमी इंतजामिया के अफसरान और दीगर मुलाजिमीन और मज़कूरा दफातर के मुलाजिमीन मौजूद थे। शहर में मौजूद खानगी स्कूल आज से शुरू होंगे, जहां तलबा के इस्तकबाल के लिए स्कूल को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। सेंट्रल नाका रोड पर वीआईपी फंक्शन हॉल के सामने मौजूद अलहुदा इंग्लिश व सेमी इंग्लिश स्कूल में आज से नए तालीमी साल का आगाज अमल में आया, जहां स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उनमें टॉफियां और चॉकलेट तकसीम किए गए। स्कूल की सदर मुअल्लिमात ने यहाँ के तालीमी निज़ाम से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने में उजलत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख अस्मा है। मैं अलहुदा इंग्लिश स्कूल की एचएम हूँ। हमारा स्कूल रोशन गेट से सेंट्रल नाका रोड पे जो वीआईपी फंक्शन हॉल है उसके अपोजिट में आता है। हमारे पास क्लासेस नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड है। स्कूल की फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे पास साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारा स्कूल सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई कराता है। एसपी जवड़कर की शुरू करदा अतुल सावे मित्र मंडल की इंग्लिश स्पोकन क्लासेस कामयाबी के साथ जारी है और इन क्लासेस को भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। आ रहे कि इंग्लिश स्पोकन की ये अनोखी और इम्तियाजी हैसियत की क्लासेस पिछले 8 रोज से जारी हैं। अतुल सावे मित्रमंडल की जानिब से ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में एसपी जवड़कर ने ये मुफ्त क्लासेस शुरू करवाई हैं। इन क्लासेस का बेहतरीन नज़्म संजय बोराडे, शैलेश हिकाड़े, स्वर्णा पवार धानोरकर, विवेक राठौड़ और सविता खामगांवकर ने किया है। इन क्लासेस के ज़रिए तलबा को सब्ज़ी तरकारियों और फलों के अंग्रेज़ी नाम मालूम हों, इस मकसद से एसपी जवड़कर ने अमली मज़ाहिरे व तालीम के लिए तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ लाकर उन पर उनके अंग्रेज़ी नाम लिखने के लिए कहा और इन फल भाजियों का बाज़ार ज्ञान प्रकाश मंदिर ही में लगाया गया और इस बाज़ार में सरपरस्तों को बतौर गाहक बुलवाया गया और अंग्रेज़ी में तिजारत, कारोबार व लेन देन के तरीक़े अमली तौर पर दिखाए गए। तलबा इस अनोखे तर्ज तालीम से खूब मुतासिर हुए और इस तर्ज तालीम से मुताल्लिक़ा फल भाजियों के नाम अंग्रेज़ी में उन्हें अज़बर हो गए। इसी तरह दीगर कई आसान व आम फहम तरीक़े अपना कर अंग्रेज़ी सिखाने की कामयाब कोशिश इन स्पोकन क्लासेस में की गई। प्रोग्राम की निज़ामत माहिर तालीम जवड़कर ही ने की। जयश्री दाभाड़े ने रस्म शुक्रिया अदा की और रितिका पवार ने पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया। शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से बार बार पाइपलाइन फूट जाती है या फिर किसी तकनीकी वजह से शहर में पानी फराहमी मुतासिर हो जाती है। इन खामियों पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके मज़बूत नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे। ये बयान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। भागामध्ये 2 दिवसांनी, काही भागामध्ये 4 दिवसांनी असे येतं। त्या कारणाचं आहे की जे आम्ही 1992चा जे स्कीम आहे ते आम्ही ओव्हर कॅपॅसिटीमध्ये आम्ही चालवतो आहे। त्यासाठी जे नवीन जे काम सुरू आहे ते मी वैयक्तिकशः त्या ठिकाणी सर्व भाग फिरून वगैरे बघितलेला आहे आणि काही 3 महिन्यामध्ये काही परिस्थिती सुधारणार आहेत, काही दिवाळीपूर्वी काही होणार आहेत आणि काही मार्चपूर्वी। या योजनेचा एक पहिला टप्पा म्हणून ज्या नो नेटवर्क एरिया आहे आणि ज्या भागामध्ये जास्त 4 दिवस किंवा 5 दिवस असे असतात ते अत्यंत कमी आणून प्रत्येक ॲटलीस्ट अल्टरनेटिव्ह डे मध्ये पाणी कशा देता येईल या अनुषंगाने आपले प्रयत्न चालू आहेत। घन कचरा इंतजामिया की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक एएमसी सफाई मुलाजमीन व अफसरान का एक वफद
स्टडी टूर के लिए इंदौर रवाना हुआ। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ पर 12 व 13 जून को ये वफद इंदौर के घन कचरा नज़्म और इस प्रोजेक्ट के मुशाहिदे व मुआयने के लिए दौरे पर रवाना हुआ है। इस दौरे के लिए जुमला 30 सफाई इंस्पेक्टरों और 3 डिप्टी कमिश्नर्स और वार्ड ऑफिसर्स रवाना हुए हैं। एएमसी की जानिब से किया जाने वाला ये कोई इस तरह का पहला ही दौरा है। यहाँ रहे कि घन कचरा प्रोजेक्ट और उसके नज़्म के मामले में इंदौर म्यूनसिपल कारपोरेशन भारत की नंबर 1 की इम्तियाजी म्यूनसिपल कारपोरेशन करार पाई है। इसी नहज पर अपने शहर के निज़ाम सफाई और घन कचरा इंतजामिया को मुज़य्यन किया जा सके, इस दौरे के लिए घन कचरा शोबे के चीफ और डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव की क़ियादत में 30 सफाई इंस्पेक्टर, जोन नंबर 1 के माविन कमिश्नर संजय सुरड़कर, जोन नंबर 2 के शैलेश रावरकर, जोन 7 के प्रसाद देशपांडे, मैकेनिकल शोबे के इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, नागरी मित्र पथक के प्रमोद जाधव की रवानगी अमल में आई है। नाजायज ताल्लुकात से इनकार करने पर एक खातून के शौहर पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया गया। शौहर की हालत संगीन बतलाई गई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात बिल्किन पुलिस थाना की हदूद के मज़ाफ़ात औरंगपुर वाड़ी में रूनमा हुई, जिसके सबब खलबली मच गई है। एक खातून को ज़बरदस्ती नाजायज़ ताल्लुकात पर मजबूर करने और खौफजदा करने के लिए एक नौजवान मुलजिम ने इस खातून के शौहर को जान से मार देने की कोशिश की। इस मामले में शिकायत कुनिंदा उद्धव दगड़ू गायकवाड़ की शिकायत से मुतालिक पुलिस ने बतलाया है कि मुलजिम विक्रम भुअर उद्धव की बीवी पर फरेफ्ता हो गया और उसके साथ नाजायज ताल्लुक बनाने के लिए मुसलसल धमकियां देकर डरा धमका कर अपना मकसद पूरा करने की फिराक में था। उद्धव ने उसे समझाने की बारहा कोशिश की, ताहम विक्रम न माना और उसके रवैये में कोई तब्दीली न आई। उसने उद्धव की बीवी पर दबाव डाला और धमकी दी कि अगर उसके साथ ताल्लुक कायम न किया तो वो उसके शौहर को जान से मार देगा, और उसने अपनी धमकी को अमली शक्ल देते हुए उद्धव पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे शदीद जख्मी भी कर दिया और इस तरह नाजायज ताल्लुकात में रोड़ा बनने वाले शौहर को रास्ते से हटा देने की कोशिश की। उसने उद्धव के सर, हाथ, पीठ और दीगर मकामात पर वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जांच SDPO सिद्धेश्वर भूरे की रहनुमाई में API गणेश सुरो से कर रहे हैं। खेती के तनाज़े को लेकर एक बाप बेटे पर आहिनी सलाख से वार करके उन्हें शदीद जख्मी कर देने का वाक़या सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात में पेश आया। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात टाकली खुर्द में हुए इस तनाज़े और मारपीट में चचा भतीजे में खेती के मामले को लेकर मुलजिमीन ने बाप बेटे को आहनी सलाख और पत्थरों से मारपीट कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी बाप बेटे को सिल्लोड़ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शरीक किया गया है। जख्मियों के नाम मजहर इकबाल हसन खान और उनका बेटा आमिर मजहर खान बतलाए गए हैं, जबकि हमलावरों में अफजल इकबाल हसन खान, जफर इकबाल हसन खान, अब्दुल्ला अफजल हसन खान और अब्दुर्रहमान अफजल हसन खान के नाम शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस तरह की इतला इंस्पेक्टर सीताराम मेहतरे ने दी है, जबकि इस मामले की मजीद तहकीकात पुलिस नायक भारती कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।